मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 9th का साइंस विषय और फिर हमारे चैप्टर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ हैं। सबसे पहले देखते हैं निम्नलिखित के तापमान को सेल्सियस में बदलना है। क्या चीज़ बदलना है? सेल्सियस में। सबसे पहले सेल्सियस में बदलने के लिए जो है हमको 300 केल्विन दिया है। क्या दिया? 300 और 573 केल्विन दिया है। तो 300 और 500 केल्विन दिया है, तो सबसे पहले केल्विन का मान सेल्सियस में बदलने के लिए हमको 273 कितना घटाते हैं, यानी 200 इसमें से अगर मान लीजिए कि यहाँ है क्या सेल्सियस में घटाना है, तो हमको 300 घटाओ 273 यानी तुमको 27 डिग्री यानी सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, यह केल्विन दिया है, तो केल्विन को हम सेल्सियस बदलने के लिए 273 घटाते हैं। कितना घटाते हैं? 273 घटाते हैं। तो इसी तरह अगर मान लीजिए 500 दिया, कितना है? 573, तो 573 घटाओ 273 बराबर 3 यानी 300 कितना हो जाएगा? यानी 73, हाँ 300 सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। आगे समझ। तो इस तरह अगर मान लीजिए कि अगर केल्विन बदलना, तो उसको यहाँ जोड़ रहे हैं तो वहाँ यहाँ घटा रहे हैं तो वहाँ जोड़ना पड़ेगा, वहाँ क्या करना पड़ेगा? घटाना। तो इसलिए 273 यानी केल्विन को घटाने के लिए हमको केल्विन से 273 माइनस सेल्सियस में बदल जाएगा। ठीक है, हल्का है, यह फार्मूला हमेशा के लिए याद कर लो। दूसरा है कि निम्नलिखित तापमान पर पानी का भौतिक अवस्था, अब मान लीजिए तापमान के अब कह रहे कि 250 डिग्री पर और 100 डिग्री पर अवस्था क्या, पानी कैसे होगी? पानी क्या होगा? तो सबसे 250 पर जल वाष्प या भाप बन के इन रूपों में यानी कि गैसीय अवस्था 250 जब गैस का तो गैस का रूप धारण कर लेता है। क्या का रूप धारण करेगा? गैस का रूप धारण कर आवासीय व ताप बनकर उड़ने लगता है। क्या बनता है? यानी ताप बनकर उड़ने लगता है। आगे 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री पर क्या होता है? तुम लोग जानते हैं कि पानी खौलता है। पानी क्या होता है? तो पानी खौलता भी है, भाप भी बनता है, उसमें भाप भी बनने लगता है। क्या बनने लगता है? भाप भी बनने लगता है, द्रव भी है। और मान लीजिए कि यह द्रव भी है, जल भी रहता है और भाप भी रहता है और गैसीय, तीनों अवस्था में 100 डिग्री पर पाया जाता है। तीनों अवस्था में 100 डिग्री पर पाया जाता है, क्योंकि 100 डिग्री जल भी है, उसमें भाप भी बनता है और खोलने भी लगता है। ठीक है, आगे है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? मान लीजिए पदार्थ अगर परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता है, तो तापमान क्यों स्थिर हो जाता है? तो तापमान स्थिर हो जाता है, सबसे पहले देखो ध्यान से कि किसी भी जब ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है तो उसके गलनांक पर पहुंचने के लिए यानी पहुंचने के बाद तापमान नहीं बदलता है जब तक संपूर्ण पदार्थ पिघल नहीं जाता। इसका कारण यह है कि दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच की आकर्षण बल को वशीभूत करके या कम करके पदार्थ की अवस्था और ठोस से द्रव को बदलने के लिए, जिससे गुप्त ऊष्मा को इस प्रकार जब हम द्रव पदार्थ क्वथनांक पर भाष्प में माने वाष्प में बदलता है तो भी तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि द्रव को दी गई ऊष्मा के कणों के मध्य आकर्षण बल को कम करने के लिए प्रयुक्त होती है, जिससे द्रव वाष्प में या गैसीय अवस्था में बदलता रहता है। अब देखो मान लीजिए कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बाद तापमान स्थिर हो जाता है। तापमान क्या होता है? वहाँ पर स्थिर हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि जब गर्मी के दिन में जैसे देखेगा तो जैसे तो पूरा धूप जब ज़्यादा हो गया तो साफा तापमान सेम हो जाता है, थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा जोर तापमान ले लेता है। ठीक, अगला है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने के लिए कोई विधि सुझाए। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में कैसे बदलेंगे? तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव में कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से। तो वायुमंडलीय तापमान घटने से तथा दाब बढ़ने से वायुमंडलीय गैसों के कण एक दूसरे से समीप आ जाते हैं और उसे आकर्षण बल बढ़ने के कारण वे द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। क्या चीज़ के मतलब? द्रव आकर्षण बल बदलने के कारण। अगला है कि गर्म शुष्क दिन कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? कूलर मान लीजिए गर्मी आ गया फिर भी कूलर ठंडा क्यों रहता है? तो देखो, तो एक डेजर्ट कूलर में पंखा लगा रहता है जो बाहर की वायु को अंदर फेंकता है। कूलर की बॉडी में तीनों तरफ से खास से बनी पटिया लगी होती है, जिस पर
लगातार पानी गिरता रहता है। जब कूलर चलता है तो पंखा माने एग्जॉस्ट फैन बाहर की वायु पानी के अंदर से होकर कमरे में आती है, जिससे वायु ठंडी हो जाती है। मान ली कि पानी यहाँ झरना गिर रहा है। झरना क्या हो रहा है? यहाँ पर मान ली कि पानी यहाँ पर है, पानी इधर है, झरना है, इधर से हवा आ रहा है, इधर से क्या हवा आ रहा है, यहाँ पर तुमको पंखा लगा रहता है। यहाँ पर क्या लगा रहता है? यहाँ पर पंखा लगा रहता है। तो यहाँ पर पंखा है, तो यहाँ ये पंखा चलता है तो इधर से तो पानी बीच में पड़ जाता है। पानी क्या बीच में पड़ जाता है, जिसके कारण ये ठंडा हवा और इधर फेंकता है। इधर क्या है? यहाँ ठंडा पानी, यहाँ पानी गिरता है, यहाँ से हवा खींचता है, और ये पंखा है जिससे ये ठंडा हवा खींचता है। ठीक है। अगला है कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा क्यों होता जाता है? अब देखो, गर्मी के दिन में मान ली कि गर्मी के दिन है, तो गर्मी के दिनों में बर्तनों में गैसों, सुराही या मटका में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे पानी रिस कर बाहर आ जाता है और घड़े या सुराही की सतह से वाष्पित होता है। वाष्पन के लिए आवश्यक ऊर्जा खड़े तथा उसमें से रखे पानी से ले ली जाती है, जिससे पानी सहित सारा निकाय ठंडा हो जाता है। फलस्वरूप घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। मान ली कि उसमें हल्का सा छिद्र रहता है, जो हवा एक दूसरे को यानी कि वो गर्मी को बाहर से यानी कि कर देता है। यानी कि मिट्टी का है तो मिट्टी में एक दूसरे को हवा क्या कर देता है, वो गर्मी को अंदर कर देता है, गर्मी को बाहर कर देता है, और बाहर तो इस प्रकार वो जो है ठंडी रहता है। वो क्या रहता है? वह ठंडा रहता है। एक छिद्र के मान लो जिससे पानी न गिरे, पानी न के बराबर गिरता है, पानी न के बराबर यानी कि बहुत पतला छिद्र, समझ में? तो जिसे देखो अगला है, देखो ध्यान से सुख कि एसीटोन या पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडा हो जाती है। मान लीजिए कि कोई देखता है कि कोई अगर मध यानी बिरनी या मध काटता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कहता है कि पेट्रोल डालो, क्या डालो, या किसी को चल जाता है पेट्रोल डालो। पेट्रोल डालने से क्या होता है कि ठंडा महसूस होता है। क्या महसूस होता है? ठंडक महसूस होते हैं, समझ में? कहते हैं एसीटोन, देखो एसीटोन कर रहा है कि एसीटोन पेट्रोल इत्र के कारण हथेली पर ऊपर ग्रहण करके वाष्पित हो जाता है और हथेली पर ठंडक अनुभव होता है। वह जैसे ठहरेगा वह हवा में उड़ जाता है। वह हवा में क्या हो जाता है, यानी गैसीय अवस्था वह ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है, हाथ वह ठंडा हो जाता है। हाथ क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।